फंक्शन 2 दिन का। ये बेटी जन्म लेती है अगस्त से अगस्त तक के महीने में, जो बेटियां जन्म लेती है तो उनके फिर वापस साल भर में उनके या इकट्ठा करके 2 दिन का पर्यावरण महोत्सव मनाते हैं। उसमें एक दिन तो छोटी बेटियां होती है उनको टोकरे में लाते हैं। अच्छा। और ला के उनको फिर उनकी मम्मी लेके आती, माता पिता साथ में, फिर वो महिलाओं को टोकरे में बिठाते हैं वो बेटियों को लेके। फिर जो भी गेस्ट आते हैं उनके हाथों से हम पौधे लगवाते हैं। 111 पौधे लगाते हैं, एक पौधा वो लगा देते हैं, फिर बाद में सब मिलकर बेटियों के नाम से। और जो बेटियां फिर दूसरे दिन स्कूल की, कॉलेज की, बाहर से जो बेटियां आती तो वही बेटियां बड़ी होती तो वो फिर वो संदेश देती है जैसे हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया वैसे ही हमारे जन्म पे पौधा लगाया है तो उस रिश्ते से हमारा भाई है। तो वो का राखी बांध के उसको रक्षा सूत्र बांध के और एक संकल्प लेती कि जैसे हम बड़े हो रहे हमारे माता पिता हमको कर रहे वैसे हम पेड़ों को की रक्षा करके इसको बड़ा करें। तो आपने जैसे बताया कि एलोवेरा का भी कुछ जिक्र किया था, उस पर थोड़ा सा बताइए आप कैसे क्या कर रहे हैं एलोवेरा के साथ। एलोवेरा अभी कल से ही चालू कराएं। तो क्या प्लान है अभी? वही है कि जैसे उसमें एलोवेरा का जूस, अचार, साबुन, शैम्पू वगैरह, 2 मिनट लगेंगे, इसका जेल, ये चीजें चालू कर रहे हैं तो महिलाओं को रोजगार मिलेगा। एलोवेरा का प्लांटेशन लगा रहे हैं। जैसे आंवले का जूस भी, आंवले का भी चालू कर रहे हैं। अब जैसे बांस लगे बहुत तो बांस का भी बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं। उसके सोफे, कुर्सियां वगैरह बनाने का, टोकरे वगैरह या डस्टबिन बांसों का, ये भी अब स्टार्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो सरपंच साहब बता रहे कि आत्मनिर्भर पंचायत कैसे बनाना है तो उस पर अभी काम शुरू कर रहे हैं। अभी हम लोग सरकार पर निर्भर है कि सरकार जब पैसा देगी तब हम अपने यहाँ पर काम शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने से थोड़ा सा आगे है कि ये खुद से पंचायत की आय कैसे जनरेट करे, रोजगार भी, गाँव के लोगों को भी रोजगार मिले और पंचायत की आय बढ़े, पंचायत की आय भी बढ़े। और जैसे आप लोग थोड़ा, अब हम जैसे एफडीआर करते हैं, बच्चियों की जन्म लेती है, जो बच्चियां साल भर में बच्चियां जन्म लेती है गाँव में अगस्त से अगस्त, तो 21,000 रुपए हम गाँव वाले सब देते हैं। अच्छा। और 10,000 उनके माँ बाप जमा कराते हैं। तो वो 18 साल की होती है तो उसकी शिक्षा का, शादी का, वो फिर बाद में बीच में माँ बाप अपने बच्चों का जो उनकी इच्छा हो वो जमा कराते हैं। हम एफडीआर उनको करा के एक बार दे देते हैं 31,000 की। हर बच्ची पे कंट्रीब्यूशन करता है क्या? पूरा गांव कंट्रीब्यूशन करता है? गांव करता है, दान दत्ताएं भी देते हैं। अच्छा। के लिए कुछ अभियान चलाते हो कि गांव में? नहीं, हमारी एक संस्था है किरण निधि, वो जैसे भी आप लोग आए, किसी की इच्छा होती है जैसे कोई देते बेटियों के नाम से तो वो करा देते हैं हम जमा। अब जैसे कोरोना काल में बीच में नहीं आया पैसा तो जितना था उतना कराया, बाकी जो भी 30-40 बेटियां पैदा होती है, अब की बार वही 42 होती इस साल। तो इससे क्या बेटी भी बच गई। देखो भूण हत्या होती थी, वो बेटियों के नाम से पौधे लगा रहे, सब कुछ। पहले माँ बाप भी सोचते थे बेटियां ज्यादा हो गई, बोझ है, देखो था ही है, हर समाज में हर जगह था ही। उससे क्या बेटियां भी बच गई और सरकारी जमीनें बच गई, पौधे लगे तो ये फर्क पड़ा पर्यावरण। अब कोरोना काल में अपने को कितनी दिक्कत थी, उस समय सब शहर से गाँव में आए थे लोग। मतलब बेटियों को हमारे गांव में ये है कि बेटियों का ज्यादा महत्व। बिल्कुल देखा भी है कि हर पेड़ पे उनका नाम है। नहीं, बेटे भी बराबर है, बेटे बेटी समान है, पर बेटियों का ये है कि इससे बेटियां बच गई। पर्यावरण सब अब किसानों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे किसानों के बिल्कुल पगडंडी आती छोटी, तो वो रास्ते निकाले होंगे कि वो खेती करने, प्राकृतिक खेती से अपनी ऑर्गेनिक खेती की तरफ वापस किसान आए, जो कर रहे हैं लोग तो किसानों के लिए सभी समग्र काम कर रहे हैं कि एक ही काम नहीं कि भाई पानी बचाने का या पेड़ों का, सब काम। और ये हमारे सरपंच साहब की सोच है, बारी बारी आगे से आगे उनका मतलब दिमाग चलता रहता है। कैसे भी कोई सरकारी योजना है, देखो अपने पास घर लाके अपने को कोई नहीं देगा, ये चीजें अपने को पता करना पड़ेगी। पंचायत में योजना है तो अपने को ही लाना पड़ेगा। हमारे भी बहुत जो चुनाव आ रहे हैं दुश्मन है, अभी हम पे भी हमले कर रहे थे अतिक्रमणकारी, तो अगर जमीन जाएगी तो वो सबसे बड़ा खतरनाक काम तो यही है अतिक्रमणकारी, उनसे बचना बहुत भारी काम है। लेकिन ऐसे डर के बैठने से कोई काम होता नहीं। और आज आप लोग आए सीखने के लिए या हम आपसे सीखे तो वो काम नहीं होता। अभी अभी जो आप रास्ता हम आए थे, घर क्या कोई मान लो निकालते रास्ता तो वो आप ही रहेंगे, अपन तो जाने वाले नहीं।